हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्गमूल 3 है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो एरिया इसका है समबाहु त्रिभुज का 9 वर्गमूल 3। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो ये फार्मूला होता है इसका। तो ए स्क्वेयर हुआ, यहाँ से ए स्क्वेयर बराबर हुआ 9 वर्गमूल 3 गुणा 4/वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएंगे, हमारे पास आएगा 36। तो ए बराबर हुआ 36 का वर्गमूल। कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर जो है वो आया हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। हमने निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है, भुजा की लंबाई हमारे पास आ गई। वृत्त कौन सा है? वृत्त में अंकित, वृत्त मतलब बाहर है, वृत्त जो है वो त्रिभुज के बाहर है। तो बाह्य वृत्त, तो यहाँ पर जो आर है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर फार्मूला लगता है a/वर्गमूल 3, यानी कि ये आएगा 6/वर्गमूल 3। ये आया बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और हमने निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है? त्रिज्या कितनी है? 6/वर्गमूल 3 का वर्ग। ये हुआ 36/3 पाई। 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से ये इसका सॉल्यूशन। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिवृत्त की अंत और अंतःवृत्त त्रिज्या निकालनी है। समकोण त्रिभुज की तो छोटी भुजाओं की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या, तो हम निकालेंगे परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि परिवृत्त मतलब बाह्य वृत्त। परिवृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो फार्मूला है, परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला है h/2। तो सबसे पहले हम h निकालेंगे। तो h कैसे निकलेगा? h स्क्वेयर बराबर है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 576, ये आएगा 625। तो h बराबर हुआ 625 का वर्गमूल, ये आया 25 सेंटीमीटर जो है वो h की लंबाई आ गई। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, फार्मूला होता है ये। तो यहाँ से जो परिवृत्त की जो त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या होती है, फार्मूला होता है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसी है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर फार्मूला लगता है h/2। h/2 25/2 12.5 सेंटीमीटर जो है वो परिवृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। अब हमने निकालना है परिवृत्त की त्रिज्या, आ गई हमारे पास 12.5। अब हमने तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या या आर हम लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है P + B - h/2। तो यहाँ पर 7 +
24 माइनस 25 बटा 2, 31 माइनस 25 बटा 2 या 6 बटा 2 बराबर हुआ 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी आगे हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमने पहले ही निकाल ली। उसके बाद आता है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमने। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे नहीं, सबसे पहले तो हम इसका एस निकालेंगे। सबसे पहले हम एस, तो एस बराबर हुआ 6 प्लस 11 प्लस 15 बटे 2, 32 बटे 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर जो है इसका ये आ गया एस। अब हमने निकालना है एरिया। एरिया का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस वी एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो 16 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 1, तो 16 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, तो हमारे पास आ गया 4 गुणा 5। 4 16 का वर्गमूल 4 और 5 का जोड़ा बना 5, 4 गुणा 5 और वर्गमूल के अंदर आ गया 2, तो आ गया 20 वर्गमूल 2। तो ये हमने क्या निकालना है, 20 वर्गमूल 2 जो है वो हमारे पास आ गया। हमने निकालनी है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या फार्मूला होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा सेमी पेरीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है 20 वर्गमूल 2 और एस आया 16। तो हमारे पास 5 बटा 4 और वर्गमूल 2 सेंटीमीटर ये आई हमारे पास इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। ये फार्मूला आपको बताया गया है, पहले पिछले वीडियो में बता दिया गया है। उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या है। भुजा की लंबाई दी हुई है, हमने परिवृत्त की और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो भुजा क्या है, ए बराबर हुआ 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालनी है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या हम आर से डिनोट करेंगे। फार्मूला है ए बटा वर्गमूल 3। ए कितना है 6 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, यह है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला है ए बटा 2 वर्गमूल 3, 6 वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 3, तो इससे 3 हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप जो है इसका वो है 28 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो एस कितना हुआ इसका, एस हुआ 28 बटे 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है वो इसका एस आ गया। और आर जो है इसका त्रिज्या जो है वो आई 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या आ गई। हमने क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो फार्मूला था रेडियस जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस, ये फार्मूला होता है। हमने निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हुआ क्षेत्रफल बराबर है आर गुणा एस। आर कितना है 3.5, एस कितना है 14। इनको हमने गुणा की, आपस में हमने इनको गुणा की
तो हमारे पास है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आगे हमारे पास इसकी त्रिज्या सेमी पेरीमीटर 14 आया और 3.5 आर बराबर है क्षेत्रफल बटा सेमी पेरीमीटर, इसका फार्मूला है। तो क्षेत्रफल आर इंटू एस हो गया, तो इसको गुणा करके हमारे पास ये गया। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 11,176 सेंटीमीटर, आधार ऊंचाई का अनुपात 3:4, त्रिभुज का जो हमारे पास दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 3x और ऊंचाई 4x, ये हुआ 1176। तो हमारे पास है 2 से कट जाएंगे, कितने है 6x² बराबर है 1176 और x² हुआ 1176/6। तो हमारे पास आया, तो x हुआ 196 का वर्गमूल 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास आया इसका। और हमें पूछा गया है आधार और ऊंचाई, तो आधार हुआ 14, 3 × 14 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई हुई 4 × 14 56 सेंटीमीटर। तो ये इसकी आधार और ऊंचाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो आधार की लंबाई का अनुपात क्या है? तो फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई इसकी 3 बट्टा 1/2 और दूसरे का आधार और इसकी आई 4 और ये है 4/, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का अनुपात है 4/3, तो 1/2 से 1/2 और 4 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो B1/B2 होगा 16/9, यानी कि B1:B2 हुआ 16:9। तो ये फार्मूला हुआ B1 आधार पहले आधार अनुपात दूसरा आधार। उसके बाद एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो परिमिति जो है, तो इसमें परिमिति दी है तो S आएगा 100/2, यानी कि 50 मीटर जो है वो इसका S आ जाएगा। उसके बाद आता है, क्योंकि 100 है 1:2:1, 2 3, 3 और 2 5, यानी कि पहला जब हम पहली भुजा निकालेंगे A भुजा निकालेंगे तो 1/5 गुणा 100 20 आएगी। B निकालेंगे तो 2/5, क्योंकि भुजाओं का जोड़ 5 है, 2/5 गुणा 100 हुआ 40 और C हुआ 2/5 गुणा 100, ये भी 40 मीटर। ये है हमारे पास भुजाओं का, ये जो हमारे पास दिए हुए है। अब हमने क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर हुआ S कितना आया 50 इंटू 50 माइनस 20, 50 माइनस 40 और 50 माइनस 40, ये है हमारे पास 50 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 10, और ये आ गया हमारे पास 10 गुणा 5, 10 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पर इसका जो जोड़े बने 10 10 का 1, 10 10 का 1, तो 10 गुणा 10 100 हो गया, और अंदर रह गए 5 और 3, तो ये हो गए 15, 100 वर्गमूल 15। तो 100 वर्गमूल 15 जो है वो इसका जो है वो हमारे पास
100 वर्गमूल 15 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ गया। अगला है एक वृत्त की परिमिति 30 सेंटीमीटर, तो एस कितना हुआ 30/2 15 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो इसकी जो परिधि है अंतःवृत्त की परिधि जो है फार्मूला है पाई आर स्क्वायर और ये 88, तो ये 88 है, तो ये हुआ 22/7 आर स्क्वायर बराबर है 88, तो आर स्क्वायर हुआ 88 × 7/22 और पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर होता है फार्मूला इसका, तो 2 ये जो है वो 2, तो ये हुआ 14। आर जो हुआ यानी कि रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। 2 पाई आर होता है फार्मूला इसका परिधि का। तो यहाँ पर आर 14 सेंटीमीटर, आर बराबर होता है फार्मूला है क्योंकि निकालना क्या हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, आर बराबर है एरिया बटा एस। तो एरिया कितना हो गया आर मल्टीप्लाई एस, आर कितना हुआ 14 और एस हुआ 15, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो एरिया आ गया त्रिभुज का। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिभुज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो ये है वो तो 1/2 8 × एच बराबर हुआ पाई आर स्क्वायर, तो एच बराबर हुआ पाई × 8 × 8/8 × 2, तो यह 16 पाई सेंटीमीटर। तो ये इसका जो है वो ऊंचाई शीर्ष लंब आ गया। तो इसके साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।